हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएचयू में से फिजिक्स का जो पेपर था वो हो चुका है। तो मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम का मैं कुछ सोल्यूशन देने वाला हूँ और ये पार्ट 1 है। तो कुछ जो स्टूडेंट हैं जिसने क्वेश्चन भेजा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं ये सोल्यूशन डाल रहा हूँ। मेरे पास पेपर नहीं है, तो किसी भी स्टूडेंट के पास अगर पेपर हो तो आप मुझे मेल कर दें या व्हाट्सअप कर दें। तो मैं मेमोरी बेस्ड ये सोल्यूशन दे रहा हूँ और जैसे ही फुल लेंथ पेपर आएगा, स्टूडेंट्स का रिस्पांस आएगा, मैं डिटेल सोल्यूशन भी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा और थोड़ा सा हिंट दूंगा कि आप समझ पाएं कि आपका जो आंसर दिया है आपने वो सही है कि नहीं है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो स्टूडेंट ने मेरे बताया है कुछ इस तरीके से था कि न्यूक्लियर फोर्स के लिए फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था। मैं थोड़ा थोड़ा बस लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया। तो जैसा कि आप जानते हो कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है और स्पिन डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट में जो था आपका वो था आइसो स्पिन डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या था आपका, फॉल्स था। सेकेंड जो पूछा था वो था कि साइक्लोट्रॉन का एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं याद है। तो साइक्लोट्रॉन में शायद आर की वैल्यू पूछी थी। तो आर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, mb/qb होती है। तो ये आप मार्क करके आए होंगे तो सही होगा। मैं वही सोल्यूशन दे रहा हूं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो, आप जो सही करके आए हों। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, बहुत सारे फार्मूला दिए हुए। तो उसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट था D= वो था P+ε0E। ये आई थिंक सबने सही किया होगा क्योंकि ये बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट का था, SG एक्सपेरिमेंट का। इसमें पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट ये क्या बताता है। तो स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट जो बताता है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो आई थिंक ये ऑप्शन सबने करेक्ट किया होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। आई थिंक इसमें एंट्रोपी पूछी थी। तो S=K ln ओमेगा से आपको एंट्रोपी निकालनी थी। ओमेगा की वैल्यू स्पिन हाफ दिया हुआ तो n पार्टिकल के लिए हो जाएगा 2s + 1 टू द पावर n। तो ये s की वैल्यू आप हाफ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × ½ + 1 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर n। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा S=K ln 2 टू पावर n या S=N/K ln 2। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आया होगा मुझे जहाँ तक पता है। और ये रिपीटेड है 2019 क्वेश्चन, ये भी याद करिए 2019 कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, अब यहाँ पे मैं डिटेल क्वेश्चन मुझे नहीं पता है ना मैं पढ़ पा रहा हूँ। एक वेसल था, ठीक है, ये रेस्ट में था और ये ब्रेक कर जा रहा था 3 पार्ट में, एक्सप्लोड हुआ था 3 पीसेज में। ठीक है, और इसमें क्या करना था, हमें वेलोसिटी बतानी थी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, कंजर्वेशन आपको लगाना था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x एंड y। अगर इन दोनों में आप कंजर्वेशन लगा देते तो आपको जो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आई होगी वो आई थी 10√2 मीटर/सेकेंड। तो ये आपका जो आंसर था वो क्या था, राइट था। डिटेल आंसर मैं बाद में दूंगा जैसे ही पेपर मिलेगा मुझे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक थिकनेस ऑफ प्रिज्म पूछा था। थिकनेस, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था और आई थिंक स्टूडेंट जिसने लगाया होगा वो शायद गलत करके आया होगा। थिकनेस ऑफ प्रिज्म पूछा था। इसमें क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी थी 1.6545 और D2 लाइन के लिए था लैम्डा की वैल्यू 6563 एंगस्ट्रॉम D1 के लिए और लैम्डा की वैल्यू थी 5270 एंगस्ट्रॉम D2 के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव थिकनेस ऑफ प्रिज्म पूछा था तो आपको क्या करना था, सिंपली फार्मूला लगा देना था, λ/d लैम्डा विल बी इक्वल टू T dn/d लैम्डा। तो यहाँ से T की वैल्यू निकल के आती है आपकी λ/d लैम्डा अपॉन dn/d लैम्डा। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो T की वैल्यू की एग्जैक्ट आपको मिलेगी वहाँ पे वो मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 14.1 मिलीमीटर। तो जो कोई एक ऑप्शन यहाँ पे रहा होगा तो आपको 14 मिलीमीटर का ऑप्शन को राइट टिक करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आपका क्वांटम मैकेनिक्स का, ये भी 2019 या 18 का रिपीटेड क्वेश्चन था। इसमें जो था साई की वैल्यू दी हुई थी, साई की वैल्यू ये आपकी दी हुई थी 1/√2 साई0 + i साई1। ये नॉर्मलाइज नहीं था, इसको नॉर्मलाइज कर देते √3/2 का मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 साई0 + i √2/3 साई1। कुछ इस तरीके से बना लेना था, इसको आपको नॉर्मलाइज कर लेना था, राइट। ये बनाने के बाद आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे आपको दिख रही P1 की वैल्यू, P0 की वैल्यू 1/√3 दिख रही है और P1 की वैल्यू आपको 2/3 दिख रही है। इसको स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी निकालना था, तो ये आ जाएगा आपका P0 E0 + P1 E1
और इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था E0 + 2 E1/3। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, याद रखे रहिए, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। जिसने भी क्वेश्चन लगा के गया होगा उसको 8 से 10 कम से कम मिले होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि एक क्वेश्चन में शायद किसी क्वेश्चन में पावर पूछा था, तो पावर जो टेम्परेचर दिया था, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू पावर 4, तो टेम्परेचर सर 4 दिया था, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T टू पावर आई थिंक 4 टू पावर 4 हो जाएगा, तो ये अराउंड 256 आ रहा होगा। मिला लीजिएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। 10th में क्या पूछा था, दो मैट्रिसेस दी हुई थी A एंड B और बोथ हर्मिशियन थी, ये याद रखे रहिएगा, हर्मिशियन, बोथ क्या थी, हर्मिशियन थी, ठीक है। और डू नॉट कम्यूट दिया हुआ था, डू नॉट कम्यूट, और डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए थे, और उसमें पूछा था राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, याद रखे रहिए, IAB - BA इज हर्मिशियन, इज हर्मिशियन। तो ये आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, तो ये आप टिक कर लेना। क्वेश्चन आई थिंक आपको पेपर दे के आए हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। 11 पे चलते हैं। एक क्वेश्चन था वर्कशियन, पूछा था किसका, कॉस हाइपरबोलिक x एंड e टू द पावर x। ये काफी इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर +1 आएगा। तो आई थिंक इसको भी मैक्सिमम लोग जो होंगे वो सही करके आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था CSCl में CS आयन पूछा था। तो CSCl क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, तो इसमें जो CS आयन की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी सही मारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, फर्मी एनर्जी ऑफ Ag दिया हुआ था, Ag की वो अराउंड 5.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होता है। एवरेज एनर्जी पूछा था, तो एवरेज एनर्जी जो आप निकालोगे वो कितने आ जाएगा, 3/5 EF आएगा, और ये अराउंड आया था आपका 3.306 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आई थिंक सबने सही किया होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। 14 पे चलिए। इसमें क्या हुआ था, दो वायर थे A एंड B, दोनों का मटेरियल सेम था, दोनों का L सेम था और मास भी सेम था। इसका रेडियस R था, इसका रेडियस 2R था, ठीक है। इसको सोल्डेड कर दिया गया था कोएक्सियली। तो रेशियो ऑफ ट्विस्ट पूछा था, तो रेशियो ऑफ ट्विस्ट की जो वैल्यू आई थी इसमें, वो 16/17 आई थी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, याद रखिएगा, ये भी रिपीटेड था, ओके। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था डी ब्रॉगली वेवलेंथ का लैम्डा, कोई मास M एंड चार्ज E के लिए था। इसमें पूछा था ये पोटेंशियल से कैसे रिलेट होगा, तो पोटेंशियल से रिलेट हो जाएगा आपका V की वैल्यू जो इसमें आई थी वो आई थी h²/2m E λ²। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था 16, डायोड कैन नॉट बी यूज्ड, डायोड PN जंक्शन डायोड कैन नॉट बी यूज्ड। इसका हो जाएगा ऑसिलेटर, एक ऑप्शन दिया होगा, वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो उसको टिक किए होंगे आप लोग। एक रिपीटेड क्वेश्चन था फेज ट्रेजेक्ट्री पूछा था, फेज ट्रेजेक्ट्री था, सिंगल पार्टिकल फ्री फॉर्म कर रहा था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, ये मैंने बताया हुआ था। बहुत सारे आंसर की गलत दी हुई थी, तो इसमें आपने शायद सही मारा होगा, जिसमें मेरा वीडियो देखा होगा, तो कुछ इस तरह का आएगा, फेज ट्रेजेक्ट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ओके। आगे बढ़ते हैं 17, 18 पे आते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन था कि शेप ऑफ सन ओवल एट ए टाइम ऑफ सनसेट ड्यू टू, देखिए ड्यू टू चेंज इन, ये होता है ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एक ऑप्शन वहां पे मिला होगा, रिफ्रैक्शन, वो क्या होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आई थिंक सबने सही किया होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, जैसा मैं अपने स्टूडेंट से बात कर पा रहा हूं, तो इसमें क्या था, मिलर इंडिसेस पूछा था, और ये रेशियो एक्चुअली दिया हुआ था 1/2:1/2:1, आई थिंक 1/2:1/2:1/4, शायद कुछ ऐसा तो दिया था, वो मुझे नहीं याद है। तो इसमें क्या था, स्टूडेंट को कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था, इसमें सिंपली आपको 4 का मल्टीप्लाई कर देना था, तो 2 to 1 जो होगा आपका वो मिलर इंडिसेज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन दे नहीं रहा था, तो स्टूडेंट ने क्या किया कि इसको रेसिप्रोकल करके 1 1 2 लगाया है। तो ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन गलत भी होने वाले हैं, जैसा कि मैं बात कर पा रहा हूं, तो कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 2 to 1 होगा। अगर नहीं होता है तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ूंगा, अगर मेरे पास पेपर आता है तो मैं इसको एग्जैक्ट एक बार समझ के आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अगर आप देखोगे 20 में, तो ये पूछा था डायमंड का स्ट्रक्चर पूछा था। ये तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। डायमंड का स्ट्रक्चर ये क्या होता है, FCC होता है, ये याद रखे रहिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था, न्यूक्लियस मैग्नेट्रॉन की वैल्यू, जिसकी वैल्यू आती है आपकी 3.15 × 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर T, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन, शायद एंट्रोपी के भी एक क्वेश्चन था, मुझे जहां तक याद आ रहा है। एंट्रोपी का एक क्वेश्चन था, मास की वैल्यू कितनी दी हुई थी, आई थिंक 10 ग्राम दी हुई थी, ओके।
और चेंज इन एंट्रोपी पूछा था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। तो एस इसकी वैल्यू लगा दीजिए dq/t, इसको रख दीजिए m × L/t, ये हो जाएगा 10 × 80 अपॉन टी शायद 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273 केल्विन कर लीजिए। तो इसका आंसर आया था आपका 2.93 कैलोरी पर केल्विन। आई थिंक ये भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे लगाए होंगे, जरूर लगाए होंगे। एक क्वेश्चन काफी अच्छा था, 12th का क्वेश्चन था, रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा था, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ स्फेरिकल सेल अबाउट टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट के अबाउट पूछा था, हमें जहां तक याद है। तो k की वैल्यू क्या होती है, √I/m होती है। तो I टेंजेंट निकालेंगे आप स्फेरिकल सेल के लिए, तो ये हो जाएगा सेंटर के अराउंड 2/3 mr² प्लस mr², मतलब 5/3 mr², राइट। तो यहाँ से k की वैल्यू रख दीजिए, तो k की वैल्यू हो जाएगी 5/3 mr²/r। इसकी वैल्यू जो आई होगी आपकी वो 5/3 r करके आई होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक सबको याद होगा, तो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं 27 पे। एक सिंपल पेंडुलम का क्या दिया था ये मैं बताया हूँ, लास्ट ईयर लैग्रेंजियन पूछा था, इस बार लैग्रेंजियन ही दे दिया था, 1/2 m L² θ' माइनस mgl 1 - cos थीटा। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना था, तो d/dt del/del θ' del/del θ 0 कर देते और इसको sin थीटा के अप्रोक्सीमेटली थीटा कर देते, तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनता है वो बनता है θ" + g/l थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या था, राइट ऑप्शन था। तो ये आई थिंक याद रखेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और रिपीटेड था कुछ इस तरीके से, साइपी की वैल्यू कुछ पूछी थी, कुछ दी हुई थी e⁻I/h कट px0 और एक्सपेक्टेशन ऑफ x पूछा था। इसका आंसर आया होगा ये आपका, आई थिंक सबने सही किया होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। 29 पे आते हैं। एक क्वेश्चन TC/TB का पूछा था, क्रिटिकल अपन बॉयल टेम्परेचर का पूछा था। ये सिंपली आप जानते हैं TC की वैल्यू जो होती है वो होती है 8/27 BR और TB की वैल्यू जो होती है वो A/BR होती है, ठीक है। इसका जो रेशियो आया था वो आया था आपका 8/27। तो ये आई थिंक सबको याद होगा। एक क्वेश्चन और पूछा था शायद जिसमें लगाना था Tv⁴ = K, तो T2 को रिस्पेक्ट में T1 की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाता आपका T1v⁴ = T2v2⁴ ओके। तो v2 की वैल्यू शायद 64 v1 दी हुई थी, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी T1/4। कुछ इस तरह का क्वेश्चन एक और आया हुआ था, ओके। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 31 में आते हैं। इसमें पूछा हुआ था, एक वेव फंक्शन दिया हुआ था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। साइक्स की जो वैल्यू थी वो दी हुई थी a एक्सपोनेंशियल -e⁴। इसमें क्या था, श्रोडिंगर इक्वेशन आपको लगा देना था और यहाँ से आपको h कट = 2m = 1 दिया हुआ था और यहाँ पे पोटेंशियल आपको पूछा, तो जिसकी वैल्यू आएगी, रिपीटेड क्वेश्चन था, 16x⁶ - 12x²। तो ये आपका राइट ऑप्शन था। इसके बाद क्या हुआ था, ग्राउंड स्टेट पूछा था किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट आया होगा आपका 3p2 आया होगा, ये बताया जा चुका है, ग्रुप में डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायमेंशन ऑफ एक्शन। एक क्वेश्चन ये हुआ था, डायमेंशन ऑफ एक्शन पूछा गया था। तो डायमेंशन आपको पता है कि E × T होता है, एनर्जी × टाइम होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आया होगा वो आपका आया होगा ml² T पे -1, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक में क्या पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ये पूछा गया था कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कुछ रेशियो टाइप का कुछ पूछा गया था। एक्चुअली ω/ω/L का वैल्यू पूछा गया था शायद, या दोनों में रिलेशन पूछा गया होगा। तो ये आएगा GS EB/2m अपॉन GL EB/2m। डिटेल सोल्यूशन मैं बाद में दूंगा जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। अभी आप जानते रहिए कि आपका आंसर सही या नहीं है। तो यहाँ पे GS की वैल्यू 2 रख दीजिए और GL की वैल्यू 1 रखिए। तो यहाँ पे ω/s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2ω/L। तो ये जो था वो राइट ऑप्शन था, आई थिंक सबने सही किया होगा। नेक्स्ट देखिए 35 देखिए। 35 में क्या हुआ था, एक शायद हाइड्रोजन एटम में म्यूअल और म्यूबी के बीच में रिलेशन पूछा गया। तो ये आपको पता है, ये कुछ इस तरह का था, L + 1 म्यूबी और L की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई थी, 1 दी हुई थी। तो म्यूअल की वैल्यू जो यहाँ पे आई होगी वो आई थी आपकी √2 म्यूबी। तो ये आपने शायद सबने सही किया होगा। उसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर मैं बात करूं 36 वाला, वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें सोडियम D1 लाइन के लिए स्प्लिटिंग पूछी थी और ये दिया हुआ था 3 2p 3/2 से 3 2s 1/2। तो यहाँ पे देखिए D1 और D2 टू लाइन में डिवाइड होती है, तो इसमें 6 मिलती है, इसमें 4 मिलती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका 6 होगा। और यहीं पे अगर SP 1/2 से S 1/2 में जाता तो 4 लाइन आती। तो आई थिंक ये सबको पता होगा और सबने किया भी होगा, ठीक है।
37 देख लीजिए। 37 में क्या क्वेश्चन था, एक आर की वैल्यू दे दी थी 1 मिलीमीटर, एल की वैल्यू पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, और ईटा की वैल्यू दी हुई थी 8 इंटू 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमें वर्क डन शायद पूछा था, तो वर्क डन जो होता है याद रखिए, यहाँ पे थीटा को पहले चेंज कर लीजिएगा 40 डिग्री 45 डिग्री से रेडियन में, ये 0.785 रेडियन आ जाएगा। वर्क डन आप निकाल दीजिए, W = 1/2 C थीटा स्क्वायर, और C की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे वो निकाल लीजिए आप, पाई r⁴ ईटा अपॉन 2L। आई थिंक ये किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, अटेम्प्ट करेगा तो बहुत रिस्क लिया होगा उसने। ठीक है, अब इस हिसाब से दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो जो W की वैल्यू आएगी अराउंड आएगी आपकी 0.4 जूल के आसपास आएगी। तो 0.4 जूल जो था इसका वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी तक के लिए मेरे पास इतने ही जो इतने क्वेश्चन आए थे उसका मैं लगभग ट्राई किया हूँ सॉल्यूशन देने का। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, लास्ट 38 शायद, इसमें क्या पूछा था कि क्लासिकल ऑसिलेटर दिया था 2D में, तो उसका एनर्जी जो हो जाती है हाफ के बेटी वो कितनी हो जाएगी, KT हो जाएगी। K की वैल्यू रख दीजिए तो ये आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू T की वैल्यू जो थी आई थिंक 1800 थी, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा अराउंड 2.5 इंटू 10⁻20 जूल के। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो एक वीडियो जल्दी आएगी आपके जियो फिजिक्स के लिए, कल के लिए कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, और आज जो टेस्ट है वो तो आपको देना ही है 8 PM पे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।